स्कूल के पहले ही दिन एनी को स्कूल की दबंग लड़कियों ने बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ऐसी लड़की से दुश्मनी मोल ले ली है जिसके अंदर एक बेहद खतरनाक दानवी आत्मा रहती है। उसका नाम था घोस्ट मदर। यह एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर दानव देवी थी। आमतौर पर वह अपनी मेजबान के भीतर एक माँ की तरह शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसकी मेजबान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता, वह तुरंत जाग जाती और सामने वाले की आत्मा तक निगलने वाली खूंखार दानव बन जाती। इसी कारण से एनी के परिवार ने उसे समुद्र के बीचों बीच बने एक दूरदराज द्वीप पर स्थित लड़कियों के स्कूल में भेज दिया था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, इसलिए वहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। यह जगह स्कूल कम और बिगड़ी हुई लड़कियों के लिए बनाई गई जेल ज्यादा लगती थी। पूरे द्वीप पर केवल एक ही पुरुष था जिसका नाम माइक था और वही नाव चलाने का काम करता था। यहाँ सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता था। नई छात्रा होने की वजह से एनी आसान निशाना बन गई। स्कूल की सबसे दबंग लड़की आंग ने उसे सबक सिखाने के लिए हॉस्टल के सबसे अंधेरे और सुनसान कमरे में रहने को भेज दिया। वहाँ का बिस्तर तिलचट्टों से भरा हुआ था। उन्हें देखते ही एनी का शरीर सिहर उठा, लेकिन वहाँ रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया, मगर बाकी लड़कियों ने उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लिया। उसी रात जब एनी आधी नींद में थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर के पास कोई काला साया खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। घबराकर वह खुद को शांत करने के लिए बाथरूम की ओर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर से बदबूदार गंदे पानी से भरी बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी गई। दरवाजे के बाहर आंग और उसकी सहेलियां खड़ी जोर जोर से हंस रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एनी के अंदर सोई हुई दानवी शक्ति को जगा दिया है। अगली सुबह असली नरक की शुरुआत हुई। इस स्कूल का एक अजीब नियम था। रहने के लिए कमरा मिलता था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। अगर खाना खाना था तो पहले मजदूरी करनी पड़ती थी। नई लड़की होने की वजह से एनी को सबसे गंदे काम दिए गए। उसे पूरे स्कूल का कचरा साफ करना पड़ता था, शौचालयों की सफाई करनी पड़ती थी और गहरे कुएं से पानी भी भरना पड़ता था। जब वह कुएं से पानी खींच रही थी, तभी जंजीर से उसका हाथ बुरी तरह कट गया। वह दर्द से तड़प उठी और बिल्कुल अकेली खड़ी रह गई। तभी माइक वहां आया। उसने उसकी मदद करके पानी की बाल्टी बाहर निकाली और अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। एनी को लगा कि शायद उसे पहली बार कोई अपना मिला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी मदद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी।